हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई मेंस के एग्जामों में पूछे जाने वाले 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है। अगर आपने बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए। उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर डेली आपको 1 से 2 प्रैक्टिस सेट डेली आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर डेली आपको 1 से 2 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो उनका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 110 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकपाल का कार्यालय कितने वर्ष का होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति का कारण है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा समांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, झीलों का अध्ययन को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्रोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा धननंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा रामवी सुतार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2022 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसका। तो ऑप्शन ए में दिया है शक्ति का, या ऑप्शन बी में बल का, या ऑप्शन सी में संवेग का, या ऑप्शन डी में ऊर्जा का। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है आपका कि ऋग वैदिक काल के छठे मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। तो ये कथन आपका गलत है। अगला कथन देखते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। तो ये कथन आपका सही है। और तीसरा कथन है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये भी कथन आपका सत्य है, यानी कि आपकी कथन 2 और 3 सत्य है। तो ऑप्शन बी टिक कर लीजिएगा, कथन 2 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम अनाथ महिलाओं एवं विधवाओं के लिए सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने वायु की गुणवत्ता जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सफर एयर का। अगला प्रश्न देखते हैं, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने 2 अप्सा एवं सिंह अप्सा व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने।
अगला प्रश्न देखते हैं, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना किस स्थान पर किया था? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मसूलीपट्टनम में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेज एवं गोरखा के बीच किस संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुगौली की संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक में स्थित बाबा बुदुन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नथुला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट को। अगला प्रश्न देखते हैं, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटा थुनबर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैलोरी के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2020 में MC मैरी कॉम को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थी? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, VS रमा देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लाइपेज। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज विषय संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 149। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़कर किसका निर्माण करता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेव में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनता की चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो ए में है मौर्य काल की, या ऑप्शन बी में दिया है कुषाण काल की, या ऑप्शन सी गुप्त काल की, या ऑप्शन डी मुगल काल की। तो ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिएगा, गुप्त काल की। अगला प्रश्न देखते हैं, किस न्यायमूर्ति को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी कोशिका है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पिटम। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू।